हालेलुया। हम खुदावन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसका शुक्र करते हैं जो उसने आज का पाक समा दिखाया, पाक मौका बख्शा ताकि हम उसके नाम को बड़ाई दे सकें, उसके नाम को ऊंचा कर सके, उसके नाम को महिमा देने वाले बन सके। उसने इस काबिल बनाया है, अपने पाक वचनों के लायक बनाया है। खुदावन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसका शुक्र करते हैं, उसके नाम को बड़ाई देते हैं, उसके नाम को महिमा देते हैं। जय मसीह के परमेश्वर के हजूरी में आपका स्वागत करते हैं और खुदावन पिता का धन्यवाद करते हैं जो उसने आज का पाक समा दिखाया ताकि उसके नाम को बड़ाई दे सके, उसके नाम को महिमा देने वाले बन सके, उसके पाक वचनों में से जान सके, उसके नाम को महिमा दे, उसके नाम को ऊंचा करे, उसके नाम को बड़ाई दे, उसके पाक वचनों के ज़रिए 100 गुना फलों को इकट्ठा कर सके। खुदावन पिता ने हमें इस लायक बनाया है, उसने हमको इस काबिल बनाया है। हम खुदावन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसका शुक्र करते हैं, उसके नाम को बड़ाई देते हैं। और आइए खुदावन पिता परमेश्वर के पाक वचनों में से जानने से पहले हम खुदावन पिता के आगे अपने सरों को झुकाए, आँखों को बंद करें और प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। खुदावन पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ, आपका शुक्र करती हूँ मेरे जिंदे पिता, जिंदे खुदावन परमेश्वर, आपने आज का पाक समा दिखाया मेरे पिता, पाक मौका बख्शा ताकि आपके पाक वचनों में से जान सके, आपके नाम को बड़ाई दे सके, आपके नाम को ऊंचा कर सके। खुदावन पिता, आपके नाम को महिमा देती हूँ, आपके नाम को ऊंचा करती हूँ मेरे जिंदे खुदावन परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो, आपका शुक्र हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद हो प्यारे पिता, प्यारे खुदावन परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता उन पाक वचनों के लिए मेरे परमेश्वर की, हमें अपने पाक वचनों की समझ अक्ल से भरना मेरे परमेश्वर, जो आपने आज के समय के लिए मेरे परमेश्वर अभी के लिए हमारे लिए रखे मेरे खुदाए पिता। हम आपके पाक वचनों में से जाने खुदावन परमेश्वर, आपके नाम को महिमा दे, आपके नाम को जलाल दे खुदावन पिता। आपके पाक वचनों में से जाने, उसको आपके दी हुई समझ अकल से समझ सके मेरे खुदावन परमेश्वर, और आपके पाक नाम में मेरे परमेश्वर उन पाक वचनों के ऊपर अमल करने वाले बन सके, अपने जीवन में 100 गुना फलों को इकट्ठा कर सके। खुदावन पिता, अगुवाई करना, मदद सहायता करना मेरे परमेश्वर, अंधकार की शक्ति से बचाए रखना, हर तरह के डिस्ट्रैक्शन से बचाना, कोई भी अंधकार की शक्ति पाक वचनों के फलों को चुरा ना सके मेरे खुदावन पिता। हम आपके नाम में बने रहें खुदावन परमेश्वर, आपके पाक और सामर्थ्य जिंदा नाम में मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया। तो खुदावन पिता परमेश्वर के पाक वचनों में से हम देखेंगे लूका 15 उसकी 11 आयत। फिर उसने कहा कि एक मनुख दे 2 पुत्र सन, मतलब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि एक आदमी के 2 पुत्र सी। आगे उसके पाक वचन कहते हैं, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟੇ ਨੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਸਭੋਂ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਵੱਧ ਚਲਣੀ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਂ ਉਹ ਸਭ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਚਾਰਨ ਲਈ ਘੱਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਛਿਲਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰ ਖਾਂਦੇ ਸਨ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਵਾਫਰ ਰੋਟੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਾਂਗਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਜੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸਦਾਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹਾ ਰੱਖ ਲਓ। ਸੋ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਦੂਰ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿੱਠਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਰਸ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੌੜ ਕੇ ਗਲੇ ਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ। ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਾਂ
कि फिर तुहाडा पुੱਤਰ सदावां। पर पिता ने अपने नौकरां नूं कहा कि सब तो चंगे बस्तर छेती कढ के ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਨਾਓ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਅੰਗੂਠੀ ਅਤੇ ਪੈਰੀਂ ਜੁੱਤੀ ਪਾਓ ਅਤੇ ਪਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵੱਛਾ ਲਿਆ ਕੇ ਕੱਟੋ ਕਿ ਖਾਈਏ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈਏ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਮੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫੇਰ ਜੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਗੁਆਚ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫੇਰ ਲੱਭ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਲੱਗੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਨ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅੱਪੜਿਆ ਤਾਂ ਗਾਉਣ ਵਜਾਉਣ ਦੇ ਤੇ ਨੱਚਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। ਤਦ ਨੌਕਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਪਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵੱਛਾ ਕੱਟਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਭਲਾ ਚੰਗਾ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜੀ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਵੇਖ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟਹਿਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਇੱਕ ਭਠੂਰਾ ਵੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਾਂ। ਪਰ ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ ਜਿਹਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਤੇਰੀ ਪੂੰਜੀ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵੱਛਾ ਕੱਟਿਆ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਬੱਚਾ ਤੂੰ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਹੋਣਾ ਯੋਗ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਇਹ ਭਰਾ ਮੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫੇਰ ਜੀ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਆਚ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੱਭ ਪਿਆ है। हालेलुया। खुदावन के पाक वचनों ने हमको क्या बताया कि यीशु मसीह जब लोगों को दृष्टांतों में बातें कर रहे थे, उनको समझा रहे थे, तो खुदावन पिता ने उनको ये तमसील सुनाई, गुआचे हुए बेटे की तमसील, गुम हुए बेटे की तमसील। उसने दृष्टांतों में बात की। तो यहाँ पर परमेश्वर के पाक वचन कहते हैं कि जब उसका बेटा जो था उसने सब कुछ दूर देश में जाकर अपने पिता का सब कुछ उसने ख़त्म कर दिया, उसके पास कोई पैसा नहीं था, तब उस देश में अकाल पड़ गया और वो उस देश के किसी रहने वाले के घर पे चला गया। और उसका जो मालिक था उसने उसको क्या काम दिया, सूरों को खाना खिलाने के लिए उसने भेजा उसको। और वो जो सूअर जो खाना खाते थे वो उनमें से खाना चाहता था, लेकिन उसको उसमें से भी कुछ ना मिला। हमारी लाइफ में ऐसा होता है कि कई बार हम खुदावन पिता से दूर चले जाते हैं, हम उसके नाम से पीछे हट जाते हैं, और फिर जब हमारी लाइफ में ट्रबल्स आती हैं तब हम कुछ नहीं कर पाते हैं। इसी तरह इस बेटे ने भी फिर सोचा कि मेरे पिता के जो नौकर हैं उनके पास भी खाने के लिए इतना कुछ है, लेकिन मैं यहाँ पर भूखा क्यों मरूँ। वो फिर अपने पिता की ओर गया और उसके पिता ने उसको गले लगाया। उसने सोचा था कि हाँ, मैं उनसे माफ़ी मांगूंगा, मैं अपनी गलती को मानूंगा और मैं उन्हें कहूँगा कि आप मुझे अपने यहाँ पर नौकर ही रख लो। लेकिन उसके पिता ने क्या किया, उसने उसको दूर से देखा, उसने अपने नौकरों को कहा कि इसको अच्छे कपड़े पहनाओ, इसके हाथों में अंगूठी और पैरों में अच्छी जूती होनी चाहिए। तो यहाँ पर पिता का बड़ा बेटा गुस्से हो गया कि मैंने तेरी सेवा की है, लेकिन तूने मुझे कभी कुछ ना दिया कि मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी करूं, मैं अपने दोस्तों के साथ जश्न मनाऊं। लेकिन ये जो तेरा बेटा है इसने सब कुछ दूर देश में गंवा दिया और अब ये वापस आया और तू इसके लिए खुशियां मना रहे। तूने इसके लिए पला हुआ बच्चा काट दिया, तूने मेमना काट दिया। तो उसके पिता ने क्या कहा कि ये खुशी मनाना ज़रूरी है, ये खुशी मनाना ज़रूरी है, क्योंकि तेरा ये भाई जो मर गया था आज फिर जीवित हो गया है, ये गुम हो गया था लेकिन आज फिर मुझे मिल गया है। इसी तरह हमारी लाइफ में जब हम गुनाह करते हैं, हम जब खुदावन पिता की ओर वापस आते हैं तो वो हमको फिर से अपनी ओर बुलाते हैं। हमारे लिए वो इतना सब कुछ करता है, वो हमें माफ़ करता है, फिर हमें अपनी बाहों में ले लेता है, फिर हमें प्रोटेक्ट करता है। लेकिन यहाँ पर कई बार लगता है, यहाँ पर अगर
दुनियावी आँखों से पढ़े, अगर हम इनको रीड करें तो ऐसा लगता है कि जो छोटा बेटा था वो फ़ायदे में रह गया, कि हाँ उसने तो मतलब अपने पिता का जो उसका हिस्से में आता था वो भी सब कुछ उसने गंवा दिया, और फिर वो वापस आकर उसको सब कुछ मिल गया। लेकिन अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो उसको ये हक नहीं रहा था कि वो खुद जाता और अपने कपड़ों को चूज़ करता कि हाँ मेरे लिए ये कपड़े बेहतर हैं, मैं इनको पहनूंगा, मेरे लिए ये अंगूठी सही है, मैं ये अंगूठी को मैंने अपने हाथों में पहने, ये जूती मैंने अपने पैरों में पहनी। ना ही उसको ये हक था कि वो मेमना देखने जाता कि हाँ मेरे लिए क्या बनाया जाए। लेकिन जो पिता था उसने अपने बड़े बेटे को क्या कहा कि तू तो हमेशा मेरे साथ है, ये सब कुछ तेरा है। वो सब कुछ उसका था, उसका जो, लेकिन उसका जो छोटा बेटा है, यानी जो हम हैं, जो हम गुनहगार हैं, हम गुनाह कर लेते हैं कई बार, हमारे जैसे लोग पीछे हट जाते हैं खुदावन से, और फिर हम खुदावन की ओर जब वापस आते हैं तब परमेश्वर ने क्या कहा कि ये खुशी मनाना ज़रूरी है, ज़रूरी था, क्योंकि तेरा ये भाई जो मरा हुआ था ये आज फिर से जीवित उठा है, ये आज फिर से जीवित हो गया है। इसी तरह हमारी लाइफ में भी अगर हम खुदावन की ओर वापस आते हैं तो हमारे लिए भी खुदावन पिता खुश होता है, स्वर्ग में हमारे लिए खुशी मनाई जाती है। खुदावन पिता भी देखता है कि हाँ मेरा बेटा फिर से वापस आए, मेरा बेटा मेरी बेटी वापस आई है मेरे पास, इसके लिए जश्न होना चाहिए। वो फिर से हमें अपनी बाहों में लेता है, वो फिर से हमें संभालता है, हमें गिरने नहीं देता है। लेकिन अगर हम फिर भी गलतियां करें तो हम मूर्ख हैं, हमें उसके प्यार को समझना चाहिए, तो हमें उसके नाम में बढ़ना है, हमें छोटे बेटे की तरह मूर्खताई नहीं करनी है, हमें बड़ा बेटा बनना है जो उसकी सारी बातों को मानते हैं, उसके बड़े बेटे की तरह बनना है कि जिसने उसकी सारी बातें मानी, हमेशा उसकी आज्ञा को माना। तो गॉड ब्लेस यू ऑल एंड शेयर दिस वीडियो, ताकि खुदावन पिता के पाक वचन आगे दूसरों तक भी पहुंच सके। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की। कल फिर मिलेंगे परमेश्वर के पाक वचनों के साथ। आमीन।